हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक। तो प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक बा तर्कशास्त्र 2 मार्क क्वेश्चन आंसर। तो 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न एवं प्रश्न सहित ताहार उत्तर गुड़ाक आज आम आलोचना करवा। तो समस्त यूनिट पिला माने मन रख, समस्त यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ये 4टी यूनिट जो अच्छी तुम बोर्ड एग्जाम रे आसीबो এই 4टी यूनिट प्रश्न। तो सही 4टी यूनिट रु आज आमे 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न एवं प्रश्न सहित तार उत्तर आज आमे आलोचना करिबा। तो क्वेश्चन एवं आंसर गुड़ाक पिला माने इंग्राजी रे मध्य रही अछि एवं ओडिया रे मध्य रही अछि। तुमको जेउटी सुविधा लागुची पिला माने तुमे माने सही आंसर लिखि पारिबो। तो डिस्कशन करबा पूर्वरु मु गोटे कथा कहूची, जे माने भी चैनल को नुआ देखुचंती गोटे सब्सक्राइब कर नियंतु, जहा फल रे एमिति जो लॉजिक वीडियो पिला माने अपलोड करेबी ता तुरंत तुम पाखरे जाई ताहार मेसेज टी पहुंची जिवो। एवं जेउ माने भी हमर प्लस 2 व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नाहंती ए पर्यंत से माने किपरि भाव जॉइन होई परिबे ना से माने एही वीडियो रो कमेंट बॉक्स को ओपन करिवे। तुमे माने जो कमेंट करंती एवं सेटारे गोटे लिंक टी दिया जायछि, जहा को क्लिक करी हमर प्लस 2 व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई परिबे। वर्तमान एबे हमें डिस्कशन करिबा ना यूनिट 2 रु। प्रथमे हमें यूनिट 2 रो क्वेश्चन गुड़ाक आलोचना करवा, क्वेश्चन रही तो तार आंसर गुड़ाक, तापर आम यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को जीवा। तो देखो यूनिट 2 प्रथमे पिला माने रहिला प्रथम प्रश्न इंग्राजी रे मध्य निम्न रे दिया जायछि। प्रथमे ओडिया रे पिला माने तापर हम इंग्राजी रे। तो इंग्राजी रे जो माने एग्जाम देबा पई चाहंती तो से माने ओडिया रे मध्य याको बुझी पारिबे एवं इंग्लिश रे ताहा लिखि पारिबे। तो यूनिट 2 रो पिला माने प्रथम सिलेक्शन प्रश्न देखो। आ गोटे कथा पिला माने तुमे माने लाइक करिनियो, ये वीडियो को लाइक करिनियो, जहाँ फल मध्य मध्य जना पड़ो जे बहुत वीडियोटी भल लगुच तुम मानू। फल मु एमती वीडियो आहरी आने प्रयास करी। तो प्रथम प्रश्न रही पिला माने देखो, प्रथम संस्थान जेकोसी गोटे स्वतंत्र नियम लिख। तो कौन कही प्रथम संस्थान जेकोसी गोटे स्वतंत्र नियम लिख। तो उत्तर रहिबो पिला माने साध्यावयव सार्विक तर्क वाक्य हुए। प्रथम संस्थान रे साध्यावयवटी सार्विक तर्क वाक्य हुए एवं 2 नंबर नियम पिला माने पक्षावयव सदर्थक तर्क वाक्य हुए। तो एठी रे प्रश्न कहिछि कोन ना गोटे स्वतंत्र नियम लिख, गोटे कहिछि किंतु आमे एठी दुईटी लिखि देछि ना साध्यावयव सार्विक तर्क वाक्य हुए एवं पक्षावयव सदर्थक तर्क वाक्य हुए। तापर इंग्राजी रे मध्ये दिया जायछि पिला माने तुम माने देखि पारिबो। ए देखो क्वेश्चन टी रहिछि राइट एनी वन। तो या तुम मैंने लेख, या आलोचना करी तो बहुत समय लगे, से मुझे ओडिया रे खाली आलोचना करुच्ची। तो तुम मैंने या बुझी इंग्राजी रे लेखिकी पिला माने तुम मैंने बुझी पार। तापर पिला माने नेक्स्ट प्रश्न देखो 3 नंबर प्रश्न। तो एटा 2 हम पिला माने किंतु एठी 3 लिखाई। तो टाइपिंग रे टिके मिस्टेक अच्छी। तो वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति कौन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़ाक। तो वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति कौन। तो उत्तर देखो, वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति रे साध्यावयवटी वैकल्पिक तर्क वाक्य अटे। तो बहुत पिला माने मन रहइबो, भल से बुझ, निश्चित भाव में मन रहइबो। तो वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति रे साध्यावयवटी वैकल्पिक तर्क वाक्य अटे, एठारे पक्षावयवटी निरपेक्ष अटे। तो देखो एटी वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति रे साध्यावयवटी वैकल्पिक तर्क वाक्य अटे साध्यावयव एवं एठारे एही वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति रे पक्षावयवटी निरपेक्ष अटे। कौन पक्षावयवटी निरपेक्ष अटे एवं सिद्धांतटी निरपेक्ष किंबा वैकल्पिक तर्क वाक्य होई थाई। तापरे तार उदाहरण गुड़ाक देखो पिला माने। उदाहरण हुए तो राम दुकान रे थिबो किंबा घरे खाउथिबो। तो कौन अछि हुए तो राम दुकान रे थिबो किंबा घरे खाउथिबो, राम घरे खाउ नाही, तो अतएव कौन हेबो राम दुकान रे थिबो। तो पिला माने एही परि भाव रे यार एग्जांपल बा उदाहरण रहिबो। तापरे इंग्राजी रे देखो, इंग्राजी रे मध्ये दिया जायछि स्क्रीनशॉट लेके लिखि पारिबो। तापरे नेक्स्ट प्रश्न देखो पिला माने, एटा अनुग स्वीकृति दोष कौन। पिला माने यह यूनिट 3 रो एटी रही जायछि यूनिट 2 रे, यह रहिबो यूनिट 3 रे पिला माने एही प्रश्नटी रहिबो अनुग स्वीकृति दोष कौन। तो आउ गोटे कथा कहछि पिला माने, तुमे माने केउ कॉलेज रु देखुछो ए वीडियोटी ताहा कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में जणांतु, जा फल रे मुई मध्ये जानि परिबी ना केउ कॉलेज रु तुमे माने देखुछो। तो देखो 4 नंबर प्रश्न अनुग स्वीकृति दोष कौन। तो देखो भावात्मक मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति रे जदि आमे पक्षावयव रे अनुग को स्वीकार करू एवं सिद्धांत रे पूर्वक को स्वीकार करू तेबे कौन हुए ना तेबे अनुग स्वीकृति दोष जात हुए। एटी भल से बुझ ना भावात्मक मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति रे जदि आमे
ପକ୍ଷାବୟବରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ପକ୍ଷାବୟବରେ ଅନୁଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତ ପକ୍ଷାବୟରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ତେବେ ଅନୁଗ ସ୍ୱୀକୃତି ଦୋଷ ଜାତ ହେବ। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ନା ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ଆଲୋକ ହୁଏ ଆଲୋକ ଅଛି ତ କ'ଣ ହେବ ଅତଏବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ଉଦାହରଣଟି ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଇଂରାଜୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ 5 নম্বর প্রশ্ন निर्दोष न्याय संस्थान कौन। तो समस्ते जानी निर्दोष न्याय संस्थान कहले कौन तो हेले भी मु रिविजन पाई यही प्रश्नटी नहीं आसी। तो पिला माने तुमे माने यहाँ छड़ा अन्यटी पढ़ी पार अन्य प्रश्न गुड़ाक पढ़ी पार जहाँ सहज सहज प्रश्न अच्छी ताहा तुमे माने देखिकी जाई परिबो। तो देख यही प्रश्नर उत्तर कौन रही ना प्रथम संस्थान को निर्दोष न्याय संस्थान कह जाए। तो तुम्हें मैंने जानी आरिस्टोटल मौलिक सूत्र अनुसार प्रथम संस्थान को निर्देश न्याय संस्थान कह जाए। कारण कौन ना यह आरिस्टोटल सर्वास्ति नास्ति सूत्र द्वारा अभिप्रेत। यही प्रथम संस्थान पिला माने आरिस्टोटल सर्वास्ति नास्ति सूत्र द्वारा अभिप्रेत प्रथम संस्थान गठन यहीपरी। तो पिला माने क्योंपरी रही है प्रथम संस्थान गठन तो यहीपरी रही है एमती पिला माने जेड परी रही है। तो ये रमर प एमती तुम्हें मैंने लिखिदेव मध्यम पद एमती होता है। तो प्रथम संस्थान को निर्देश न्याय संस्थान बोली कह जाए। मन रख 1 मार्किया आसे आम एमसीक्यू पिला प्राक्ट करवा। तो से चैनल में जोड़ी होकर रही था। तापर इंग्राजी रे यहाँ दि जाइए व्हाट इज द परफेक्ट सिलोजिज्म। तो देख यार आंसर रही। तापर नेक्स्ट प्रश्न देख 6 नंबर प्रश्न पूर्वक अस्वीकृति तर्क दोष कौन। तो ये आम यूनिट 3 रे अच्छे बोधे पूर्वक अस्वीकृति तर्क दोष गुड़ाक पिला माने मन रख तर्क दोष गुड़ाक मन रख से प्रश्न आसे। तो देख यार उत्तर निषेधात्मक मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति रे जदि पक्षावयव पूर्वक को अस्वीकार करा जाए तो कौन यहाँ पूर्वक अस्वीकृति तर्क दोष। तो कौन रहा निषेधात्मक मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति रे जदि पक्षावयव पूर्वक को अस्वीकार करा जाए एवं सिद्धांत अनुग को अस्वीकार करा जाए तेबे कौन हेबो तेबे पूर्वक अस्वीकृति दोष होता है बा जात होता है। तो उदाहरण किपरि रहिबो ना जदि चंद्र उदय हुए कई फुटे चंद्र उदय हुए नहीं अतएव पिला माने कई फुटी नहीं। तो एपरि भाव यार आंसर रहिबो। तापरे देखो यार इंग्राजी रे दिया जाइछि व्हाट इज द देखि पारो। तापरे आमे 7 नंबर प्रश्न को जीवा। 7 नंबर प्रश्न पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ए प्रश्नटी बारंबार आसे मु देखी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखी ये प्रश्नटी सहज किंतु ये प्रश्नटी आसी थाए ना बारको और बकाडोर अन्य नाम कौन 1 मार्किया आसी थाए। तो 2 मार्किया ना 1 मार्किया आसो 1 मार्किया ना 3 मार्किया आसो। तो यहीपरि भाव में पे क्वेश्चन टी बोर्ड आम सी जैसे पकई थाए। तो बारको और बकाडोर अन्य नाम कौन तो यहाँ पिला लिख। तो किपरि भाव में लिख ना त्रिपदी जुक्ति रे साक्षात रूपांतरीकरण कला बेले साक्षात पिला साक्षात रूपांतरीकरण कला बेले बारक और बोकाडोर रूपांतरीकरण संभव हो पारे नहीं। तो कौन बारक और बोकाडोर रूपांतरीकरण संभव कि नुहे। तो देख तेणु तर्कविद माने एमानक नाम परिवर्तन करी कौन करिसंती ना बारक को फाक्सोको नाम रे नामित करिसंती एवं बोकाडो को पिला माने स्कामिस नाम रे परिवर्तन करिसंती जहाँ फल यही आम बोकाडो बारको तांको रूपांतरीकरण संभव हो पारि अछि। तापरे देख इंग्राजी रे देखि पारो पिला माने तुमे माने। तापरे देख नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कौन अच्छी द्वितीय संस्थान वैध न्याय रूप मान नाम लिख। तो केतोटी पिला माने आमर संस्थान अच्छी ना 4टी संस्थान अच्छी। तो वैध न्याय रूप केतोटी अच्छी ना 19टी वैध न्याय रूप अच्छी। यही 19टी वैध न्याय रूप को पिला माने तुमे पाणी कर दियो। मु कहूची पिला माने ये 19टी जो वैध न्याय रूप अच्छी यहाँ पूरा पूरी भाव में पिला माने पाणी कर दियो। किछु ना 19टी नाम खाली जानिबार अच्छी 19टी आम सामेट्रे शेषारे 12 को पेस्ट यहीपरि 4टी जो अच्छी। तो 19टी तार आम वैध न्याय रूप जो अच्छी ताको पिला माने तुमे माने पढ़ी दियो। तो जो 19टी आम वैध न्याय रूप अच्छी ता निम्न रे दिया जाइछि मु देखैदेबी ताको लेखिकी तुमे से 19टी को पढ़ी दियो। 1 मार्किया आसीबो 2 मार्किया आसीबो एवं 3 मार्किया सही 19टी रु निश्चित भाव में प्रश्न आसीबो। तो देखो आम द्वितीय संस्थान वैध न्याय रूप वर्तमान जानिबा। तो द्वितीय संस्थान वैध न्याय रूप कौन कौन ना सामेट्रियास
ଶେଷରେ ବାରୋକୋ ଫେଷ୍ଟିନୋ କ'ଣ ମେଟ୍ରେସ୍ ଶେଷରେ ବାରୋକୋ ଏବଂ ଫେଷ୍ଟିନୋ ପିଲାମାନେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ବୈଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପ। ତାପରେ ଇଂରାଜୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ତ ତୁମେମାନେ ଦେଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର। এই প্রশ্নটি পিলামানে আসিবার সম্ভাবনা তো ନାହିଁ কিন্তু হেলে ବି ଦେଖିଦେଇଥ କାରଣ এই প্রশ্নটি ପିଲାମାନେ ଗତ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯାହା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତ ଦେଖ ହେଲେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା এই ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ। ତ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାନ କାରଣ ଏହି ସଂସ୍ଥାନର ନ୍ୟାୟରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ନିୟମ ପିଲାମାନେ ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର ଯାହା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ତାହା। ତ ସୂତ୍ରଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଯାହା ଏକ ବସ୍ତୁର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ତାହା ସେହି ବସ୍ତୁର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ। ତ ଏହା ଆସିବାର ଟିକେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ ବା ଇଂଲିଶରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ এটা ইম্পর্টান্ট প্রশ্ন। তো দেখো পিলাମାନେ 10 নম্বর প্রশ্ন রয়েছে প্রাকল্পিক তর্ক বাক্য কোন মোস্ট ইম্পর্টান্ট প্রশ্ন। প্রাকল্পিক তর্ক বাক্য বৈকল্পিক তর্ক বাক্য বিযোজক তর্ক বাক্য পিলাମାନେ ଏହା ଟିକେ মনে রাখিব। তো প্রাকল্পিক তর্ক বাক্য কোন তো লং কোশ্চেন আনসার গুড়াক মধ্যে আমি প্রোভাইড করে দেবা খুব শীঘ্র পিলাମାନେ আমার 2 মার্ক যাব 3 মার্ক সরিব তারপরে আমি লং কোশ্চেন তারপরে এমসিকিউ মধ্যে স্টার্ট করি নেবা। তো প্রাকল্পিক তর্ক বাক্য কোন তো দেখো প্রাকল্পিক তর্ক বাক্যরে পূর্বক সহিত অনুগর সহবন্ধিত হইতায়। তো কোণ হইতায় দেখ প্রাকল্পিক তর্ক বাক্যরে পূর্বক সহিত অনুগর সহবন্ধিত হইতায় এবং প্রাকল্পিক তর্ক বাক্যকু শর্তমূলক পিলাମାନେ তর্ক বাক্য মধ্য কুহযাইଥାଏ। তো প্রাকল্পিক তর্ক বাক্যকু শর্ত পিলাମାନେ ଏହା শর্ত ହେବ শর্তমূলক তর্ক বাক্য মধ্য কুহযাইଥାଏ। তো তারপরে দেখ উদাহরণ কিপরি ভাবে রয়েছে দেখ যদি মিতালি ভাল পড়ে তেবে সে জিল্লাপাল ହେବ। তো কোণ যদি মিতালি ভাল পড়ে তেবে সে জিল্লাপাল ହେବ। মিতালি ভাল পড়িলা মিতালি জিল্লাপাল হেলা আরামসে পিলাମାନେ এমিতি মনে রখি পারিব। যদি মিতালি ভাল পড়ে তেবে সে জিল্লাপাল ହେବ মিতালি ভাল পড়িলা মিতালি জিল্লাপাল হেলা। ଏହା ହେଉଛି প্রাকল্পিক তর্ক বাক্যর উদাহরণ। তো প্রশ্ন কিপরি আসে না প্রাকল্পিক তর্ক বাক্যর উদাহরণ মধ্য লেখ সেইপরি মধ্য প্রশ্ন আসে কিন্তু তুমি খালি উদাহরণটি লিখিব নাই এইটা মধ্য লিখিব কারণ উদাহরণরে গোটিয়ে মার্ক মিলিব পিলাମାନେ প্রশ্নটি পচারি দেব কিন্তু সেতিরে গোটিয়ে মার্ক হি মিলিব তোমাকে 2 মার্ক দেয়া যাই পারিব নাই। সেতিপাই এইটা মধ্য লিখিব প্রাকল্পিক তর্ক বাক্যরে পূর্বক সহিত অনুগর সহবন্ধিত হইতায়। প্রাকল্পিক তর্ক বাক্য পিলাମାନେ শর্তমূলক তর্ক বাক্য মধ্য কুয়া যাই থাকে। তারপরে ইংরাজীরে দেখো ইংরাজীরে রয়েছে এইটা তারপরে দেখো পিলাମାନେ 11 নম্বর প্রশ্ন। তো 11 নম্বর প্রশ্ন মিশ্র ত্রিপদী যুক্তি কোণ মোস্ট ইম্পর্টান্ট প্রশ্ন ଏହା ମଧ୍ୟ। তো টিকে জুম করে নিয়ে তো দেখো অমিশ্র ত্রিপদী যুক্তিরে তর্কবচন গুড়িক নিরপেক্ষ হইতায়। কোণ হইতায় অমিশ্র ত্রিপদী যুক্তিরে না তর্কবচন গুড়িক কোণ হইতায় না নিরপেক্ষ হইতায়। কিন্তু মিশ্র ত্রিপদী যুক্তিরে কোণ হইতায় না মিশ্র ত্রিপদী যুক্তিরে অবয়ব তিনোটিরে একাধিক প্রকার তর্কবচন ব্যবহৃত হয়। কেতোটি একাধিক প্রকার তর্কবচন আম অমিশ্র ত্রিপদী যুক্তিরে কেতোটি না তিনোটি হি আম আবশ্যক হইতায় বা নিরপেক্ষ হইতায় কিন্তু একাধিক প্রকার তর্কবচন পিলাମାନେ ଏହି মিশ্র ত্রিপদী যুক্তিরে ব্যবহৃত হইতায়। তো এই 4 প্রকারର ହୋଇପାରେ ପିଲାମାନେ ଏହା 4 ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ। ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିଟି 4 ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ବିଯୋଜିକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ୱିସୁଙ୍ଗକ। ତ ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିକ୍ସଡ ସିଲୋଜିଜମ୍। ତ ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। তো প্রথমে ওড়িয়ারে বুঝি নিও তারপরে ইংরাজীরে আরামসে লিখিপারিব পিলাମାନେ। তো দেখো তারপরে আমি দ্বিশৃঙ্গক যুক্তির নিয়ম দেখিবা। কেতোটি নিয়ম আছে দ্বিশৃঙ্গক যুক্তিরে না 2টি নিয়ম আছে। কেতোটি মনে রাখ 2টি নিয়ম রয়েছে আম এমসিকিউ প্রশ্নরে আসলে তুমি মানে লিখিব কেতোটি 2টি নিয়ম রয়েছে। তো প্রথম নিয়ম দেখো দ্বিশৃঙ্গক যুক্তিরে প্রধান হেতুবাক্যগত প্রাকল্পিক তর্কবাক্য দ্বয়ের উভয় পূর্বকু অপ্রধান হেতুবাক্যরে বৈকল্পিক ভাবে স্বীকার করা যায়। তো দেখো এটি তো
द्विसुंगक जुक्ति रे प्रधान हेतुवाक्यगत प्राकल्पिक तर्कवाक्य द्वयर उभय पूर्वक अप्रधान हेतुवाक्य वैकल्पिक भाव स्वीकार करा जाए एवं सिद्धांत रे प्राकल्पिक तर्कवाक्य द्वयर अनुग को स्वीकार करा जाई थाए। तो कौन होइछि ना जेतेबेले द्विसुंगक जुक्तिर प्रधान हेतुवाक्यगत प्राकल्पिक तर्कवाक्य द्वयर पूर्वक उभय पूर्वक अप्रधान हेतुवाक्य वैकल्पिक भाव स्वीकार करा जाई थाए एवं सिद्धांत रे कौन होइते ना सिद्धांत रे प्राकल्पिक तर्कवाक्य द्वयर अनुग को पिला माने स्वीकार करा जाई थाए। तापरे देखो 2 नंबर नियम। तो द्विसुंगक जुक्ति रे प्रधान हेतुवाक्यगत प्राकल्पिक तर्कवाक्य द्वयर उभय अनुग को अप्रधान हेतुवाक्य रे वैकल्पिक भाव अस्वीकार करा जाए एवं सिद्धांत रे प्राकल्पिक तर्कवाक्य द्वयर पूर्वक को अस्वीकार करा जाई थाए। तो पिला माने एठी देखो बहुत सहज ये दुईटी बहुत सहज गोटे मन रखिले दुईटा पिला माने मन रही जिवो। तो कौन है द्विसुंगक जुक्ति प्रधान हेतुवाक्य प्राकल्पिक तर्कवाक्य द्वयर उभय पूर्वक को अप्रधान हेतुवाक्य पिला माने वैकल्पिक भाव स्वीकार करा जाय थाए एथि किंतु 2 नंबर थी कौन होता है ना अस्वीकार करा जाय थाए एमिति मन रखिबो। तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो इंग्रजी दिया जायछि रूल्स ऑफ डिलेमा। तो दुईटी नियम जो अछि एटा। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखो। तो 12 नंबर प्रश्न पिला माने द्वितीय संस्थानर सिद्धांत सर्वदा नंजर्थक याकु प्रमाण कर केमिति प्रमाण करिवो एमिति प्रश्न देइतिबो ना द्वितीय संस्थान सिद्धांत सर्वदा नंजर्थक एपरि लेखा जाइतिबो तुमे माने कोन करिवो ना लिखिबो कोन ना देखो एठी द्वितीय संस्थान रे उभय हेतुवाक्य मध्यरु गोटे नंजर्थक अटे। तो द्वितीय संस्थान रे कोन होइताए ना उभय हेतुवाक्य जो दुईटी हेतुवाक्य थाए सेति मध्यरु गोटे पिला माने नंजर्थक होई थाए। त्रिपदी नियम अनुजाई त्रिपदी जुक्ति नियम अनुजाई जदि उभय हेतुवाक्य मध्य गोटे नंजर्थक हुए तेबे सिद्धांतटी कौन हेबो ना सिद्धांतटी पिला माने हेइ जिवो गोटे जदि पिला माने गोटे नंजर्थक हेबो तेबे सिद्धांतटी मध्य नंजर्थक हेबो। 10टी नियम तुमे माने तो पढि दिबो जे 10टी नियम अछि। तो सेति मध्य एटा गोटे। तापरे इंग्रजी रे जे अछि पिला माने एटा देखो। तापरे हमें 13 नंबर प्रश्न को जीवा। खाली यूनिट 2 रे टिके अधिका प्रश्न अच्छी तापरे यूनिट 3 रे बहुत कम यूनिट 4 रे बहुत कम एवं यूनिट 5 रे तो बहुत कम 5 कि 6टी अच्छी प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न देखो तृतीय संस्थानर स्वतंत्र नियम। तो मु कहिछि प्रथम संस्थानर स्वतंत्र नियम पढ़िबो द्वितीय संस्थानर स्वतंत्र नियम पढ़िबो एवं तृतीय संस्थानर स्वतंत्र नियम पढ़िबो एवं चतुर्थ को पिला माने तुमे माने स्किप करि दियो काहे कि गत वर्ष पिला माने आसीथिला। तो प्रथम द्वितीय तृतीय तुमे माने 2 मार्क पाइबो। तो ए तीनोटी पढ़ी दे तुमे माने 2 मार्क पिला माने पाइबो। तो देखो तृतीय संस्थानर स्वतंत्र नियम किपरि भाव रही। तो तृतीय संस्थानर स्वतंत्र नियम गुड़िक हेउछि कौन कौन ना देखो पक्षावयव सदर्थक हेबो गोटे नियम गला। तापरे अंतत गोटे हेतुवाक्य सामान्य हेबो दुईटी गला। तापरे सिद्धांत विशेष हेबो सिद्धांत विशेष माने सिद्धांत विशेष हेबो। तो गला पिला माने तीनोटी गला। तो एमिति भाव रे तीनोटी पढ़िबो तुमे माने तीनोटी आम संस्थानर नियम पिला माने जेतेटी पचारिबो दुईटी पचारिबो 2 मार्क रे तो दुईटी लेखिले मध्ये चलिबो तीनोटी लेखिले मध्ये किछि हेबो नाही। तो तापरे इंग्रजी रे दिया जायछि याकु स्क्रीनशॉट करी लिखि पारिबो आम वीडियोटी को ऑफ करी मध्ये लिखि पारिबो। तब देखो 14 नंबर प्रश्न रूपांतरीकरण कहले कौन बुझ रूपांतरीकरण कहले रूपांतरित होइतै रूपांतरीकरण रे। तो किपरि भाव रे लिखिबो देखो न्याय रूप मानकर प्रामाणिकता परीक्षा करिबा पई अरिस्टोटल एक सूत्र बाहर करथिले कौन करथिले न्याय रूप मानकर प्रामाणिकता परीक्षा करिबा पई अरिस्टोटल एक सूत्र बाहर करथिले बा बाहर करथिले ता हैला पिला माने सर्वास्ति नास्ति सूत्र जहा द्वारा कौन होइताय ना जहा द्वारा न्याय रूप मानकर निर्दोष न्याय रूप मानकू परिवर्तन करा जाय थाए। ए सर्वास्ति नास्ति सूत्र द्वारा कौन करा जाय थाए ना न्याय रूप मानकर निर्दोष न्याय रूप मानकू परिवर्तन करा जाय थाए। तो रूपांतरीकरण प्रक्रिया 2 प्रकार रो होइताय कौन कौन प्रत्यक्ष रूपांतरीकरण और अप्रत्यक्ष रूपांतरीकरण तुम माने बुझी पारिथिबो। तो देखो इंग्रजी रे दिया जायछि तापरे 15 नंबर प्रश्न को जीवा हमें अप्रत्यक्ष रूपांतरीकरण कहले कौन। तो देखो अप्रत्यक्ष रूपांतरीकरण रे मूल सिद्धांतर विरुद्ध तर्कवचन को अजुक्ति बा अग्रहणीय बोली प्रमाण करी मूल सिद्धांत को सिद्ध बोली प्रमाण करा जाय थाए। तो कौन करा जाय थाए एटिरे तो अप्रत्यक्ष रूपांतरीकरण रे मूल सिद्धांतर विरुद्ध तर्कवचन को तार विरुद्ध तर्कवचन को अजुक्ति बा अग्रहणीय बोली पिला माने प्रमाण करा जाय मूल सिद्धांत को सिद्ध बोली प्रमाण करा जाय थाए। कौन थिरे अप्रत्यक्ष रूपांतरीकरण रे एही प्रक्रिया रे सदोष संस्थानर जे कोनोसी न्याय रूपर सिद्धांतर विरुद्ध तर्कवचन एवं
गोटे हेतुवचन को नहीं प्रथम संस्थान एक निया रूप गठन करा जाई थाए। तो तुम मैंने बुझीथिब। तापर देख इंग्राजी रे दिया जाइए। तापर लास्ट प्रश्न पिलाने एटा कहूली मु जो समस्त संस्थान वैध निया रूप अच्छी या तुम्हें मैंने मन रखिब। मु बारंबार कही पिला मैंने यहाँ मन रखिले तुम्हें मैंने 1 मार्किया लिखिपार 2 मार्किया लिखिपार 3 मार्किया लिखिपार। देख पिला मैंने प्रथम आम देखा फास्ट आम संस्थान जो रही अच्छी। तो फास्ट संस्थान रही अच्छी प्रथम संस्थान तार वैध निया रूप देख आ माने बारबारा आ इ डारी इ आ ए सेलारेन ए इ ओ फेरी या खातार लेख एवं पिला आज ही यहाँ कंप्लीट कर 19टा को आज ही कंप्लीट कर। तो बारबारा डारी सेलारेन फेरी आ गोटे प्रश्न आसीपे ना प्रथम संस्थान में केतोटी वैध निया रूप रही ना केतोटी ना 4टी वैध निया रूप रही। द्वितीय संस्थान आम सामेट्रेस बारोको सिसारे फेस्टिनो। तो द्वितीय संस्थान में केतोटी वैध निया रूप अच्छी ना एथि 4टी वैध निया रूप अच्छी। कौन कौन सामेट्रेस बारोको सिसारे फेस्टिनो। तापर आम तृतीय संस्थान 3 नंबर संस्थान पिला माने एथिरे केतोटी देखिबा आमे डाराप्टी डाटिसी फेलाप्टोन फेरिसोन डिसामिस बोकाडू केतोटी हेबो ना 3 6टी पिला माने 6टी वैध निया रूप अच्छी। 3 नंबर संस्थान रे 6टी वैध निया रूप अच्छी डाराप्टी डाटिसी फेलाप्टोन फेरिसोन डिसामिस बोकाडू। तापरे आमे चतुर्थ संस्थान माने लास्ट संस्थान एठी 5टी वैध निया रूप अच्छी ब्राह्मणटीप सामेनेस फेसापो फ्रेसिसोन डिमारिस। तो प्रश्न आसे ना क्यों पिला माने क्यों संस्थान रे केतोटी वैध निया रूप अच्छी। तो तुम मैंने लिखिब प्रथम संस्थान में 4टी द्वितीय संस्थान में 4टी तृतीय संस्थान में 6टी एवं चतुर्थ संस्थान में 5टी वैध निया रूप अच्छी। तो तापर आम यूनिट 3 पिला माने एतिकी मात्र थिला यूनिट 2 रु। तापर यूनिट 3 तो यूनिट 3 रो प्रथम प्रश्न देख। तो यूनिट 3 पिला माने वस्तुगत विवर्तन कौन। वस्तुगत विवर्तन कौन पिला माने तो देख जेतेबेले व्यावर्तनर नियम समूहर अपव्यवहार हुए जेतेबेले व्यावर्तनर नियम समूहर अपव्यवहार हुए सेतेबेले एक निर्दिष्ट दोष परिलक्षित हुए। कौन होता है जेतेबेले पिला माने व्यावर्तनर नियम समूहर जेतेबेले व्यावर्तनर नियम समूहर अपव्यवहार होइतिसी सेतेबेले कौन होइतिसी सेतेबेले एक निर्दिष्ट दोष होइतिसी कौन गोटे दोष होइथाय ताकू वस्तुगत विवर्तन कहा जाय थाए। तो उदाहरण देख उदाहरण किपरि रही उदाहरण स्वरूप झील माने दुर्बल अटंती अतएव पिला माने पुआ माने सबल अटंती या टिके मात्र पिला माने टिके मात्र पढ़ा पड़ो झील माने दुर्बल पुआ माने सबल। तो इंग्लिश रे दिया जाइछि देखो वस्तुगत विवर्तन। तापरे आमे नेक्स्ट प्रश्न जीवा खाली दोष गुड़ाक अच्छे यूनिट 3 रे खाली दोष गुड़ाक अच्छे पिला माने दोष गुड़ाक पढ़। काकतालीय या तर्क दोष कौन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न काकतालीय न्याय तर्क दोष कौन। तो देख यही दोषर आक्षरिक अर्थ है ताहा हेलारू एहा हैला। तो कौन यही दोषर यही काकतालीय न्याय तर्क दोषर आक्षरिक अर्थ है यार अर्थ है ताहा हेलारू पिला माने एहा हैला जदि ताहा हैला एहा हैला एवं यह कौन अच्छी ना पूर्वक एवं अनुग मध्य कारणगत संपर्क अच्छी। एथिरे पूर्वक एवं अनुगर मध्य कारणगत संपर्क अच्छी किंतु जेकोसी पूर्वक जेकोसी अनुगर कारण हो पारिबो नाही पूरा मेंशन करा जायछि किंतु पिला माने पूर्वक एवं अनुग मध्य कारणगत संपर्क अच्छी किंतु जेकोसी पूर्वक जेकोसी अनुगर कारण हो पारिबो नाही। जदि आमे एही नियम को उल्लंघन करू तेबे आमे काकतालीय दोषर सम्मुखीन हेबा। तो कौन क्यों नियम को उल्लंघन कले ना पूर्वक जेकोसी अनुगर कारण हो पारिबो नाही। जदि एही नियम आमे उल्लंघन करिबा तेबे काकतालीय न्याय तर्क दोष आम सम्मुखीन हेबा। तो उदाहरण किपरि रहिछि ना ताल गछरु काउ उड़ीगला ताल खसी पड़िला। तो ताल गछरु काउ उड़ीगला ताल खसी पड़िला काउ उड़ी जीवार हेउछि पिला माने ताल गछरु ताल पड़िबार मुख्य कारण। तापरे इंग्राजी रे अछि व्हाट इज द फैलासी ऑफ एक्सीडेंट देखिनियो एग्जांपल पिला माने अछि एक रो फ्यू फ्रॉम ए। तो तापरे नेक्स्ट प्रश्न देखो अव्याप्त मध्यम पद तर्क दोष एक उदाहरण दियो। उदाहरण पचारिछि पिला माने अव्याप्त मध्य पद तर्क दोष एक उदाहरण दियो। तो उदाहरण होछि
समस्त बंगाली भारतीय अटंती समस्त ओडिया भारतीय अटंती समस्त ओडिया पिला माने भारतीय अटंती अतएव तो समस्त बंगाली भारतीय अटंती मध्यम पद आम कौन पचारि अव्याप्त मध्यपद तर्क दोष तो मध्यपद समस्त बंगाली भारतीय अटंती समस्त ओडिया भारतीय अटंती तो कौन हेब ना समस्त ओडिया भारतीय अटंती कौन हेब समस्त को समस्त हो ओडिया को ओडिया हो भारतीय को भारतीय हो अटंती को अटंती हो तो अतएव समस्त ओडिया भारतीय अटंती। तापर देख 4 नंबर प्रश्न अप्त दुहाई तर्क दोष कौन कौन पिला माने अप्त दुहाई तर्क दोष कहले कौन एही दोष रे कौनसी व्यक्ति किंबा पुस्तकर मत को तर्जमा न करी आखि बुझी मत को ग्रहण करिनेबा हेउचित अप्त दुहाई तर्क दोष तो कौन एही दोष रे एही अप्त दुहाई तर्क दोष रे कौनसी व्यक्ति किंबा पुस्तकर मत को तर्जमा न करी तो जने व्यक्ति किंबा पुस्तकर मत को जदि व्यक्ति मत दिए जदि पुस्तक मत दिए ताहाको आमे तर्जमा न करी आखि बुझी ताहाको ग्रहण करिनेबा हेउछि पिला माने एही तर्क दोष तो कौन तर्क दोष ना अप्त दुहाई तर्क दोष। तो उदाहरण देखो पिला माने उदाहरण अच्छी से गछरे भूत अच्छी कहीं पिला माने देखो से गछरे भूत अच्छी यह तुम्हें मानिबा को पड़िबो कारण कौन ना कारण होची बुढ़ी आई यह कही तो आमे व्यक्ति किंबा पुस्तकर मत को जदि आमे तर्जमा न करिकी आमे ग्रहण करिने बाकी मुझी ग्रहण करनेबा ता होची अप्त दुहाई तर्क दोष तो से गछरे भूत अच्छी यह तुम्हें मानिबा को पड़िबो कारण कौन ना बुढ़ी आई यह कही तो सेति व्यक्ति पिला माने यह व्यक्ति तो सेति आमे यह को मानिबा को पड़िबो। तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न बोधे द्विर्थक टिके लिभि जाइए तो द्विर्थक पक्षपद दोष यह द्विर्थक पक्षपद दोष तो जिते बेले पक्षपद टी दुईटी भिन्न भिन्न अर्थ रे व्यवहार करा जाए तेबे आमे पक्षपद दोषर सम्मुखीन होबा तो द्विर्थक पक्षपद दोष माने द्विर्थक माने दुईटी पक्ष माने पक्षपद तो देख जिते बेले पक्षपद टी दुईटी भिन्न भिन्न अर्थ रे जिते बेले पक्षपद टी दुईटी भिन्न भिन्न अर्थ रे व्यवहार करा जाए तेबे आमे पक्षपद दोषर सम्मुखीन होबा तो उदाहरण कौन शरीर जलप्रात नुहे घट शरीर माने शरीर होची पक्षपद तो अतएव जल घट जलपात्र नुहे। तापर देखो इंग्राजी रे अछि एटा फालासी ऑफ तापर आमे 6 नंबर प्रश्न को जीवा देरी करबा नै पिला माने समय बहुत कम पुणे लॉन्ग क्वेश्चन गुडा को आनिबार अछि 3 मार्किया गुडा को आनिबार अछि तो देखो द्विर्थक साध्य पद दोष माने द्विर्थक साध्य दोष तो देखो जदि त्रिपदी जुक्ति रे साध्य पद साध्यावयव रे गोटे अर्थ रे एवं सिद्धांत रे भिन्न अर्थ रे व्यवहृत होए तेबे याकू द्विर्थक साध्य पद दोष कहा जाए। तो देखो मन रखो द्विर्थक साध्य दोष माने जदि त्रिपदी जुक्ति रे साध्य पद साध्यावयव रे कोन साध्य पद साध्यावयव रे गोटे अर्थ साध्यावयव रे जदि गोटे अर्थ एवं सिद्धांत रे जदि भिन्न गोटे अर्थ व्यवहार हुए तेबे याकू द्विर्थक साध्य पद दोष कहा जाए। तो उदाहरण देखो सूता कपारु जात मोर कन्या कपारु जात नुहे अतएव हो मोर कन्या सूता नुहे। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखो यार इंग्राजी बोधे नहीं पिला माने कि गोटी जाइछि तो जणा नहीं देखो। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा 6 नंबर प्रश्न द्विर्थक मध्यपद दोष यह होची एटा अछि बोधे इंग्राजी रो हां द्विर्थक मध्यपद दोष तो जदि त्रिपदी जुक्ति रे मध्यपद साध्यावयव रे गोटे अर्थ एवं पक्षावय रे भिन्न अर्थ रे व्यवहृत होइताय याको द्विर्थक मध्यपद दोष कहा जाए। तो पिला माने वर्तमान आमे जो आलोचना करिले हम द्विर्थक साध्य दोष जेमिति मध्यपद मध्य सेमिति तो एठी कोन होइछि जदि त्रिपदी जुक्ति रे मध्यपद साध्यावयव रे गोटे अर्थ एवं पक्षावय रे भिन्न अर्थ व्यवहृत हुए तेबे द्विर्थक मध्यपद दोष जात हुए। तो उदाहरण पिता पुत्र को दिग्दर्शन देई थांती कलरा स्वादर पिता अटे अतएव कलरार स्वाद दिग्दर्शन देई थांती। तो या इंग्राजी रे पिला माने रहिला द्विर्थक मध्यपद दोष तो देखिनियो। तापर 7 नंबर प्रश्न देखो औपाधिकता दोष कौन औपाधिकता दोष तो उत्तर कौनसी साधारण पद को विशेष क्षेत्र में प्रयोग कले यही दोष जात हुए कौन पूरा सिंपल भाव में लिखा हुई कौनसी साधारण पद को विशेष क्षेत्र में प्रयोग कले यही दोष जात हुए कौन दोष औपाधिकता दोष। उदाहरण देखो जल तरल अटे बरफ जल अटे अतएव बरफ तरल अटे। तापर एटा इंग्राजी रे रहिला देखो तापर समष्टिकरण दोष कौन समष्टिकरण दोष
तो जो पद व्यक्तिगत अर्थ रे व्यवहार करा जाए तो जो पद को व्यक्तिगत अर्थ रे व्यवहार करा जाए ताकू समष्टिगत अर्थ रे व्यवहार कले ताहा होइबो समष्टिकरण दोष जात हेबो। तो उदाहरण देखो 3 और 4 दुईटी संख्या अटंती 3 और 4 7 अटे अतएव 7 दुईटी संख्या अटे। तो मन रख जो पद व्यक्तिगत अर्थ रे व्यवहार करा जाए ताहाकू समष्टिगत अर्थ रे व्यवहार कले समष्टिकरण दोष जात हुए। सिंपल पिला माने इंग्राजी रे देखि नियो फालासी ऑफ कंपोजिशन समष्टिकरण दोष। तापर नेक्स्ट प्रश्न नानार्थक पिला माने नानार्थक दोष युक्त पक्ष पद। तो एट प्रश्नटी नानार्थक दोष युक्त पक्ष पद। तो जेते बेले पक्ष पदटी को दुईटी भिन्न भिन्न अर्थ रे व्यवहार करा जाए सेते बेले आमे द्विथक पक्ष पद दोष किंबा नानार्थ दोष युक्त पक्ष पद त्रुटिर सम्मुखीन हेबा। तो कोन देखो बुझो एठी जेते बेले पक्ष पदटी को दुईटी भिन्न भिन्न अर्थ रे व्यवहार करा जाए सेते बेले आमे द्विथक पक्ष पद दोष किंबा नानार्थक दोष युक्त पक्ष पद त्रुटिर सम्मुखीन हेबा। उदाहरण शरीर जलप्रात नुहे घट शरीर घट जलप्रात नुहे आम ऊपर पिला आलोचना करथिले। तो देखो यार इंग्राजी रहिबो बा इंग्लिश रहिबो एमिति तुम मैंने देखि पारिबो लिखि पारिबो। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखिबा आमे चतुष्पदी दोष। तो यार तो बहुत सहज पिला माने चतुष्पदी दोष चारोटी दोष चतुष्पदी दोष। तो त्रिपदी नियम अनुसार गोटे त्रिपदी युक्ति रे केवल 3टी पद रहिबा अर्थात 3टी पद रहिबो अर्थात कौन सी त्रिपदी युक्ति रे 3टी रे अधिक पद देखा देथिले युक्तिटी चतुष्पदी दोष सम्मुखीन हुए। तो कौन मन रख त्रिपदी युक्ति रे केतोटी नियम अनुसार त्रिपदी युक्ति रो नियम अनुसार केतोटी पद रहिबो त्रिपदी युक्ति रे ना 3टी पद रहिबो जदि सेतिरु अधिक रहे ताहले चतुष्पदी दोष युक्त होई थाए। तो उदाहरण समस्त लोक बुद्धिमान केतेक छात्र बुद्धिजीवी अतएव केतेक छात्र लोक अटंती। तापर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा हमें पिला माने एटा रहिला चतुष्पदी दोष रो इंग्राजी। तो एतिकी रहिला तापर यूनिट 4 को जीवा हमें यूनिट 4। तो यूनिट 4 रो देखो यूनिट 4 रो वैज्ञानिक व्याख्या। तो प्रथम प्रश्न वैज्ञानिक व्याख्या। तो देखो एटा उत्तर वैज्ञानिक व्याख्या तथ्य बा घटनार तात्विक विवरणी जहाँ सुप्रतिष्ठित नियम गुड़िकर सहित संगत होता है। यही व्याख्या रे अंधविश्वास भावात्मक विश्वास प्रचलित विश्वास और कुसंस्कार इत्यादि स्थान न थाए। वैज्ञानिक व्याख्या प्रामाणिकता तथ्य उपर आधारित होता है। यही व्याख्या पिला माने गोटे घटनार भविष्यवाणी मध्य करि पारि थाए। तो मन रख यही आम जो वैज्ञानिक व्याख्या होता है यही व्याख्या अंधविश्वास भावात्मक विश्वास प्रचलित विश्वास एवं कुसंस्कार पिला माने इत्यादि अन्य कौनसी न थाए स्थान न थाए यही वैज्ञानिक व्याख्यान रे। तो वैज्ञानिक व्याख्या प्रामाणिक तथ्य उपर आधारित होता है प्रमाण करता है वैज्ञानिक व्याख्याटी ए व्याख्या गोटे घटनार भविष्यवाणी मध्य करि पारि थाए। तापर देखो यार इंग्लिश टी रही जो साइंटिफिक लिखि दियो आंसर। तापर आमे परिशेष पद्धतिर उत्कर्ष। तो पिला माने मु दुईटी पद्धति दे नाही अन्वय पद्धति एवं व्यतिरेक पद्धति आमे ताहा केबे आलोचना करिबा ना ताहा लॉन्ग क्वेश्चन रे आलोचना करिबा सेतिरे 2 मार्क मध्ये पाइबा 3 मार्क मध्ये एवं 8 मार्क मध्ये पाइबा। तो सेतिरे उपकर्ष अपकर्ष पड़े आम अन्वय पद्धति आम आ गोटे जो रहिला अन्वय पद्धति एवं कोन व्यतिरेक पद्धति ता उपकर्ष अपकर्ष एवं लक्षण पिला ता आज ताहा आमे 8 मार्क रे आलोचना करिबा। किंतु एटी आमे परिशेष पद्धतिर उत्कर्ष आलोचना करिबा। उत्तर देखो एही पद्धति माध्यम रे अज्ञात कारणर आविष्कार होइथाय। कोन एहार उत्कर्ष कोन कोन रहिछि ना एही पद्धति माध्यम रे अज्ञात कारणर आविष्कार होइथाय। समजातीय कार्य सम्मिश्रण क्षेत्र रे एही पद्धति को पिला मन प्रयोग करा जाय थाय। तापरे प्रकल्प प्रणयन क्षेत्र रे एही पद्धतिर आवश्यकता होई थाय। तो तापरे देखो एहार इंग्राजी टी रही अछि। तापरे देखो 3 नंबर प्रश्न मिल्क परिशेष पद्धतिर गोटे उत्कर्ष केतोटी गोटे उत्कर्ष कहिचे से। तो मिल्क परिशेष पद्धति तो देखो परिशेष पद्धति विज्ञानर उच्चतर गवेषणा क्षेत्र रे प्रयोग करा जाय। तो कौन परिशेष पद्धति विज्ञानर उच्चतर गवेषणा क्षेत्र रे प्रयोग करा जाय जेते बेले परीक्षण साहाय्य रे तथ्य संग्रह निमंते वैज्ञानिक विश्लेषण मान करा जाय। ए पद्धति द्वारा दुईटी घटना मध्य कारण संबंध संभव होई थाए। तापरे इंग्लिश रे देखो राइट वन एक्सीलेंस ऑफ मिल्स
तापर पिलामाने 4 नंबर प्रश्न निरसन नियम पिलामाने केतोटे निरसन नियम अछि तुमे माने कह तो कमेंट कह तो मु कहि दउची कमेंट कह नै तुम मानकर कॉलेज रो नाटी लिखि दियो कमेंट रे तो मु कहउची निरसन नियम केतोटे अछि ना 3टी निरसन नियम अछि तो 3टी आमे 3 मार्क रे पिलामाने से प्रश्नटी आसीताय तो 3 मार्क के आमे जो आलोचना करबा 3 मार्क क्वेश्चन आंसर रे ता सेतिरे मु आनिबी से प्रश्नटी किंतु एथिरे गोटे निरसन नियम उल्लेख करा जायछि तो देखो जे कौन एक निरसन नियम उल्लेख कर किंबा किपरि प्रश्न आसब कौन गोटे निरसन नियम लिख तो गोटे निरसन नियम लिख कहले कौन गोटे नियम लिख तो कार्य प्रति प्रतिकूल न हो जो कार्य प्रति प्रतिकूल न हो जो पूर्वगामी घटनार निरसन संभवपर ता कारणर कौन अंशविशेष नुहे तो देख इंग्लिश रे देख आम 5 नंबर प्रश्न कार्य कारण क्रम कौन तो कार्य कारण क्रम कौन एबे आमे आलोचना करबा कार्य कारण क्रम कौन तो कार्य कारण व्यक्तिक क्रम कार्य एवं कारण संपृक्त एक कालिका क्रम यह क्रम तथ्य किंबा घटना गुड़िक मध्य कार्य कारण संबंध को नहीं अनेक प्रश्नर समाधान करिवार सक्षम होता है यही क्रमीकरण द्वारा पिलाने प्राप्त ज्ञान निर्भरशील अटे तो कार्य कारण भित्तिक क्रम कारण एवं कार्य मध्य अपरिवर्तनीय क्रम गोटे कारण एका प्रकार परिस्थिति एका प्रकार कार्य सृष्टि करिथाय तो यहाँ पिलाने टिके पढ़ी तो मते तो लागुनी प्रश्नटी पढ़िबो बोली तो हेले भी देखि दै तो तापरे एटा इंग्रजी रे रहिछि इंग्लिश रे तापरे देखो जोसेफ को निरसन नियम कौन जोसेफ को निरसन नियम तो देखो जोसेफ को निरसन नियम परिशेष पद्धति पाई उपयोगी अटे कौन जोसेफ को निरसन नियम परिशेष को पद्धति परिशेष पद्धति पाई उपयोगी अटे जहाँ निम्न रे प्रदत्त करा जाई अछि तो नियमटी कौन गोटे प्रदत्त प्रक्रियार कौनसी कारण होई परिबो नाही जदि एहा अन्य एक प्रक्रियार कारण अटे तो गोटे प्रदत्त प्रक्रियार कौनसी कारण होई परिबो नाही जदि एहा अन्य एक प्रक्रियार कारण अटे तो तुमने खाता रे लिखि नियो पिला माने मने रखो खाता रे लिखि नियो एवं पढ़ो एटा इंग्रजी रे रहला जोसेफ को नियम तापरे 7 नंबर प्रश्न देखो संयुक्त पद्धतिर 3टी उपकर्ष सॉरी उत्कर्ष संयुक्त पद्धतिर 3टी उत्कर्ष तो देखो 3टी उत्कर्ष माने 3टी हम 3टी जो अछि एटा 3टी तो देखि नियो ए पद्धति पर्यवेक्षण पद्धति रे प्रतिष्ठित गोटे उत्कर्ष कला ए पद्धति पर्यवेक्षण पद्धति रे प्रतिष्ठित तापरे एथि पई यार परिसीमा व्यापक अटे तो या गोटे पिला माने गोटे तापरे एहा एक प्रमाणिक पद्धति अति एटा 2 नंबर उत्कर्ष यह एक प्रमाण पद्धति अटे तापरे 3 नंबर यह एक द्विधान्वय पद्धति अटे एटा 3 टे तापरे इंग्लिश रे अछि राइट 3 तापरे 8 नंबर प्रश्न देखो लास्ट प्रश्न बदे हां लास्ट प्रश्न तो व्यतिरेक पद्धति रो अपकर्ष संक्षिप्त रे लिखो अपकर्ष तो एही पद्धति काकतालीय दोषर शिकार होई पारे एही पद्धति कारण उपकरण मध्य प्रभेद दर्शाए नहीं ए पद्धति नियत कारण क्षेत्र रे प्रयोग हुए नहीं तो लिखि दियो एपरि भाव रे तापर हमें नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट यूनिट देखो 5 नंबर यूनिट बा लास्ट यूनिट प्रश्नटी रही कौन सकार्म कर्म मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यूनिट 5 रो सकार्म कर्म कौन तो देखो कौन ना जो कर्म केवल फल प्राप्तिर आकांक्षा रखी जो कर्म केवल फल प्राप्तिर आकांक्षा रखी संपूर्ण करा जाय बा संपन्न करा जाय ताकू सकाम कर्म कहंती कौन कहंती जो कर्म केवल पिला माने फल प्राप्तिर माने फल पाइबार आशा रखी संपूर्ण करिथिसी ताकू सकार्म कर्म कहा जाय थाए एही कर्म रे जदि व्यक्तिटी तार इष्पित फल पाइ न थाए तेबे ताकू जंत्रणा बा कष्ट उपलब्धि होई थाए याकू सकार्म कर्म पिला माने कहा जाय थाए तो देखो व्हाट इज सकार्म कर्म इंग्लिश रे लेख पिला माने इंग्लिश रे मध्ये तुमे माने एग्जाम दे जो पिला माने चाहउचंती तुमे तांको पाई मध्ये पिला माने इंग्रजी रे मध्ये लिखा जायछि बहुत कष्ट लागिला पिला माने ओडिया रे इंग्रजी रे दुईटी लिखिबा पाई बहुत समय मध्ये लागिला सेति पाई गोटे लाइक करो तापरे देखो लौकिक प्रत्यक्ष कोन तो लौकिक प्रत्यक्ष कोन पिला माने मने रखो ए प्रश्नटी आसीबार संभावना बहुत थाए तो लौकिक प्रत्यक्ष को साधारण प्रत्यक्ष मध्ये कहा जाय कोन लौकिक प्रत्यक्ष को साधारण प्रत्यक्ष मध्ये कहा जाय इंद्रिय सहित वस्तु बा विषयर संयोग को
लौकिक प्रत्यक्ष कुहाଯାଏ କ'ଣ इंद्रिय सहित वस्तु बा विषयर संयोग को लौकिक प्रत्यक्ष कुहाଯାଏ यथा आम चक्षु सहित कौनसी वस्तु संयोग हेले କ'ଣ କହିଛି ना आम चक्षु सहित कौनसी वस्तु यदि संयोग हेब तेबे आम्बे से वस्तु को देखिपारू समस्ते जानिचे आम चक्षु सहित जेकोसी वस्तु आम संयोग है आम देखी था लौकिक प्रत्यक्ष पुनः दुई भाग विभक्त होता है तो लौकिक प्रत्यक्ष कौन के भाग में दुई भाग विभक्त होता है तो कौन कौन बाह्य प्रत्यक्ष एवं पिला माने अंत प्रत्यक्ष तो बाह्य प्रत्यक्ष अंत प्रत्यक्ष तो देखो बाह्य प्रत्यक्ष कौन आंबर पंच इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करू ताहा होची बाह्य प्रत्यक्ष कौन आंबर पंच इंद्रिय जो अच्छी ता द्वारा जो ज्ञान आम प्राप्त करू बा लाभ करू ताहा होची बाह्य प्रत्यक्ष अंत प्रत्यक्ष कौन अंत प्रत्यक्ष होची आमर षष्ठ इंद्रिय होची मन कौन षष्ठ इंद्रिय कौन मन बा मानस मन को मानस कहा जाए तो मन बा मानस या द्वारा आम पिला माने जो आंब शरीर अभ्यंतरणीय ज्ञान हासिल करू यथा दुख सुख घृणा हो भल पाइबा हो इत्यादि को अंत प्रत्यक्ष पिला माने कहा जाई थाए तापर इंग्लिश रे अछि पिला माने मोर वॉइस टिके भल सब नहीं बोधे टिके ठंडा हो जाइछि तो 2 नंबर देखो एटा इंग्लिश रे थिला 2 नंबर प्रश्न तापर देखो 3 नंबर प्रश्न एटा गोटे प्रश्न अच्छी न्याय अनुसार पंचव्यय न्यायर सोपान गुड़िकर नाम लिख तो पंचव्यय न्याय जो अच्छी तार सोपान गुड़िक कौन कौन अच्छी देख तो परार्थनुमान 5टी अवयव को नहीं गठित होता है समस्ते जानिथे परार्थनुमान 5टी अवयव को नहीं गठित होता है एणु या पंचव्यय न्याय कहुए यही पंचव्यय न्याय को परार्थनुमान कहुए तो टिके सिंपल पिला उत्तर दे अच्छी देख तापर आम पंच प्रतिज्ञा जो अच्छी देखा कौन कौन अच्छी प्रथम अच्छे पर्वत बह्नियुक्त यह हूँ प्रतिज्ञा कारण पर्वत धूमयुक्त यह हूँ कारण तापर जहाँ धूमयुक्त ताहा बह्नियुक्त यह हूँ उदाहरण तापर यही पर्वत धूमयुक्त यह हूँ उपन्याय और यही पर्वत बह्नियुक्त यह हूँ निगमान यहाँ मन रख ये 5टी को पर्वत बह्नियुक्त कारण पर्वत धूमयुक्त जहाँ धूमयुक्त ताहा बह्नियुक्त यही पर्वत धूमयुक्त यही पर्वत बह्नियुक्त तापर इंग्लिश रे अच्छी देख इंग्लिश रे अच्छी मेंशन द स्टेप ऑफ द 5 मेंबर सिलोजिज्म अकॉर्डिंग टू न्याय देखो पिला माने एटा एतिकी अच्छी तापर देखो आम 4 नंबर प्रश्न को आलोचना करबा जो माने इंग्लिश तो नहीं चंती से माने एटा लिखि नै पे स्क्रीनशॉट लेकी तो न्याय अनुमान अनुसार व्याप्ति काहू कहा जाय व्याप्ति काहू कहा जाय बुझाओ व्याप्ति पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न व्याप्ति तो देखो व्याप्य और व्यापक मध्य थिबा नियमित निरुपाधिक घटना व्याप्य और व्यापक मध्य थिबा नियत निरुपाधिक घटना संबंध को व्याप्ति कहा जाय थाए तापर व्याप्य और व्यापक ही दुईटी जहाँ व्याप्य ताहाकु व्यापक कहती तो व्याप्य और व्यापक ही दुईटी जहाँ व्याप्य पिला माने ताहाकु व्यापक कहती एवं व्यापक जोठारे व्याप्य ताहा होची व्याप्य कन्फ्यूजन है पिला माने तापर 5 नंबर रे कौन अच्छी देखो छोट छोट अक्षर अच्छी पिला माने एडिट करबा पई बहुत समय लागुची तो मु बहुत एमती टिके कर देछि तो देखो न्याय अनुजाई अनुमान केतोटी तर्कवचन द्वारा गठित होता है तो न्याय अनुजाई अनुमान केतोटी तर्कवचन द्वारा गठित होता है तो देखो न्याय अनुजाई अनुमान 5 गोटी तर्कवचन द्वारा गठित होता है से गुड़िक है कौन आम जो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपन्याय निगमन ये 5टी तापर देखो 6 नंबर प्रश्न अच्छी स्वार्थनुमान कौन पिला माने स्वार्थनुमान तो देखो स्वार्थनुमान एक मानसिक प्रक्रिया एठारे चिंतन और मनर करी पिला माने सॉरी तो एटी कौन ना स्वार्थनुमान एक मानसिक प्रक्रिया एठारे चिंतन और मनर करी पक्षावयर प्रत्यक्ष आरंभ करी साध्यावयर श्रुति माध्यम निष्कर्ष उपनीत हेबा यही हेतु स्वार्थनुमान 3टी सोपान थाए तो कौन कौन थाए पहाड़ जुईयुक्त समस्त धुआंडिया वस्तु जुईयुक्त पहाड़ जुईयुक्त या मन रख पिला माने पढ़ी नियो तापर देखो इंग्लिश रे अच्छी एटा इंग्लिश रे टिके अधिक दूची तापर देखो निष्काम कर्म गीतार निष्काम कर्म पिला माने तो उत्तर देखो निष्काम कर्म हेउची कामना रहित निरासक्त कर्म कर्मण्य बधुका रस्ते
गोटे पिला श्लोक अच्छे एटा कर्मण्य बाधुका रस्ते माँ फल से कदाचन माँ कर्मफल हेतु भो माते संग कर्मिणी। तो अर्थात कर्म रे तुमर अधिकार अच्छी किंतु कर्मफल रे नुहे कौन यार अर्थ कर्म रे तुमर अधिकार अच्छी किंतु कर्मफल रे नुहे कर्मफलर कारण हो नहीं किंबा फल प्राप्ति तुमर लक्ष्य न हो कर्मफल को लक्ष्य रूपे ग्रहण न करी कर्म को लक्ष्य रूपे ग्रहण करने को निष्काम कर्म पिला माने कहा जाई थाए। तापरे इंग्लिश रे अछि एटा निष्काम कर्म। तो देख इंग्लिश रे जो माने दउचंती इंग्लिश रे लिखि पारिबो। तापरे देख नेक्स्ट प्रश्न को जीवा हमें सरीला पिला माने सरी एतिकी रे सरीला सातटी तो एतिकी मात्र। तापरे हमें 3 मार्क बा लॉन्ग क्वेश्चन को टार्गेट करबा 3 मार्क बा लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रे पिला माने तुमे माने पाइबो 3 मार्क बा लॉन्ग क्वेश्चन किंबा एमसीक्यू मध्यम पिला माने आसी जाई पारे। तो सेति पई चैनल रे जोड़ी के रहितो जो माने सब्सक्राइब करनांती आउथर कहूची सब्सक्राइब कर नियो एवं बेल आइकन को ऑल कर दियो जा फल मु जेते बेले मध्य अपलोड करिवे वीडियोटी ता तुरंत तुम पाखरे जाई पिला माने तार मेसेज टी बा नोटिफिकेशन टी पहुंची जीवो।